सीमा और राजू की भूतिया कहानी। किसी गांव में सीमा और राजू नामक भाई बहन रहते थे। दोनों के माता पिता का देहांत हो चुका था और वे अपने दादा दादी के साथ रहते थे। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया मानते थे। उस हवेली के बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां प्रचलित थी। एक दिन सीमा और राजू ने तय किया कि वे उस हवेली का रहस्य जानने की कोशिश करेंगे। वे दोनों साहसी थे और डर को चुनौती देना चाहते थे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और अंधेरा छाने लगा, वे दोनों हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। हवेली का दरवाजा जोर जोर से हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। सीमा ने राजू का हाथ पकड़ा और दोनों ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। चारों ओर धूल और जाले थे और एक अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। सीमा और राजू धीरे धीरे अंदर बढ़े। अचानक एक कोने से सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई दी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर गहरी उदासी और आंखों में आंसू थे। राजू डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन सीमा ने उसे रोका और बोली, डरने की जरूरत नहीं है, हम इसका सामना करेंगे। वह औरत उनके पास आकर रुकी और रोते हुए बोली, मैं इस हवेली की पुरानी मालकिन हूँ। मेरे पति ने मुझे यहाँ बंद कर दिया था और मैं यहीं मर गई। मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए। सीमा ने उस औरत से पूछा, हमें क्या करना होगा ताकि आपको मुक्ति मिल सके? औरत ने जवाब दिया, मेरी हड्डियाँ हवेली के पीछे एक गड्ढे में दफन है। उन्हें निकालकर गंगा में प्रवाहित कर दो, तभी मुझे शांति मिलेगी। सीमा और राजू ने औरत की बात मानी और उसकी हड्डियों को निकालकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। इसके बाद हवेली की भूतिया घटनाएं बंद हो गईं और वह औरत भी शांत हो गई। सीमा और राजू के साहस और समझदारी ने न सिर्फ एक आत्मा को मुक्ति दिलाई, बल्कि गांव वालों को भी डर से आजादी दिलाई।